जय माता दी दोस्तों। आज इस नवरात्रा स्पेशल एपिसोड में मैं आपको बहुत सरल वो उपाय बताने जा रहा हूं जो कि हम नवरात्रों के दौरान देवी मां को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं घर में। इससे आर्थिक संपन्नता तो बढ़ेगी ही, परेशानियां भी दूर होंगी, स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, धन लाभ भी होगा। जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है वहां पर उनको लाभ मिलेगा उपाय करके। किसी लड़का या लड़की का विवाह में विलंब हो रहा है, वो भी उपाय करें, उनको लाभ मिलेगा। मैं हर एपिसोड में कुछ स्पेशल करता हूं। आज इस एपिसोड के अंदर मैं आपको आपके मूलांक, जिसे हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, या हम बोलते हैं इसको रेडिकल नंबर, आज मैं उसके अनुसार इस 9 दिनों में आपको क्या उपाय करना चाहिए वो बताने जा रहा हूं। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और सरल उपाय बताऊंगा कि जो हमें नवरात्रों में देवी मां को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने में, किसी भी साल में 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका जो मूलांक है वो 1 नंबर है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल है, जो आपकी डेट है उसको आप सिंगल डिजिट में ले आए और जो वो नंबर आए वो आपका मूलांक है। इसे हम साइकिक नंबर भी बोलते हैं, ड्राइवर नंबर बोलते हैं, रेडिकल नंबर बोलते हैं। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 और 28 में हुआ है तो आपका जो 1 नंबर का स्वामी है वो है सूर्य। अब सूर्य ग्रह के लिए नवरात्रों में आप क्या करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। आपने एक बड़ा साबुत गोल टुकड़ा गुड़ लेना है, आपने 1 मुट्ठी गेहूं लेनी है, इसको आपने एक फ्लोरोसेंट येलो कलर के क्लॉथ में या ऑरेंज कलर के क्लॉथ में आपने इसे बांधकर ऊपर लाल धागा लपेटना है इसके, और इस पोटली को आपने अपने पूजा घर के, या अगर आपके घर में ईस्ट जो पूर्व दिशा का एरिया है वो स्वच्छ है, वहां पर कोई गंदगी नहीं है, क्लटर नहीं है, कूड़ा नहीं है, तो वहां पर आपने इस पोटली को स्थापित करना है और वहां रोज एक आपने देसी घी का दीपक जलाना है। यह कार्य करने से आपका जो मूलांक है वो बलवान होगा। आपका पूरा का पूरा जो आपका पर्सनैलिटी है उसमें आप एक इंप्रूवमेंट देखेंगे। अब बात करते हैं हम जिन व्यक्तियों का किसी भी महीने, किसी भी साल में 2 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को जन्म हुआ है, 11 तारीख को भी जिनका जन्म हुआ है उनका भी मूलांक जो है वो 2 आएगा। ये 2 नंबर का जो स्वामी है ये होता है चंद्रमा। बड़े सरल उपाय है दोस्तों। आपने एक सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़े में आपने 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी चीनी और 1 चांदी का चकोर टुकड़ा आपने उसमें रखना है। आप चाहते हैं तो इसके अंदर आप 2 करेंसी कॉइन्स, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वो भी डालिए इसके अंदर, और फिर उसके बाद इसे बांधना है। बांधना वापस इसे लाल धागे से ही है, और इस पोटली को उठाकर हम अपने मंदिर के उत्तर पश्चिम हिस्से में रखेंगे या अपने घर के उत्तर पश्चिम हिस्से में रखेंगे। अगर घर का उत्तर पश्चिम हिस्सा, वहां कोई कूड़ा करकट पड़ा है या वह स्वच्छ नहीं है या वहां पे टॉयलेट्स हैं तो वहां मत रखिए, मंदिर के उत्तर पश्चिम में रखिए। यहां क्या करना है हमें, या रात को हमारे को 2 दीपक जलाने हैं। तिल के तेल के दीपक जलाएंगे हम पूरे 9 दिन, और इस जो पूरी गठड़ी है इसको हम सिद्ध करेंगे।
मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इस गठड़ी को 9 दिन के बाद हमें कैसे प्रयोग में लेके आना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन व्यक्तियों की जिनका किसी भी महीने के किसी भी साल में 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को जन्म हुआ है। ये सब व्यक्ति वो हैं जिनका मूलांक जो है वो 3 है। इनका रेडिकल नंबर, इनका ड्राइवर नंबर 3 गिना जाएगा। साइकिक नंबर 3 के लोग होते हैं। यह नंबर का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। बड़ा सरल उपाय आपको बता रहा हूं। एक पीले रंग का, हल्के पीले रंग का एक कपड़ा लें, उसके अंदर 3 साबुत हल्दी की गांठें रखें, उसके अंदर 1 मुट्ठी आप डालें उसमें चने की दाल। 3 करेंसी कॉइन्स इसके अंदर हम रख सकते हैं और यहां पर आपने इसे वापस लाल धागे से लपेटना है। लाल धागे से लपेटकर या तो मंदिर के ईशान कोण में, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, या घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अगर वो एरिया स्वच्छ है, कूड़ा करकट नहीं है, वहां पर आपने इसे रखना है। यहां पर आपने रोज सुबह 3 दीपक जलाने हैं, 3 बाटी वाले देसी घी के, और इस पोटली को आपने सिद्ध करना है। दोस्तों, इसके अंदर बड़े सरल उपाय हैं। सिर्फ 9 दिन कार्य करके आप देखिए आपको कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बात करते हैं, चलिए अब हम 4 नंबर की। 4 नंबर का स्वामी राहु है और जितने भी लोगों ने किसी भी महीने के किसी भी साल के 4 तारीख को जन्म लिया है, 13 तारीख को जन्म लिया है, 22 तारीख को जन्म लिया है या 31 तारीख को जन्म लिया है, वो सब वो लोग हैं जिनका मूलांक, साइकिक नंबर, रेडिकल नंबर या ड्राइवर नंबर जो है वो 4 आएगा। दोस्तों, इन्हें क्या करना है, ये भी बड़ा सरल उपाय है। एक काले रंग की आपने कपड़ा लेना है। इस काले रंग के कपड़े में आपने 1 मुट्ठी काले तिल डाल देने हैं। काले तिल के साथ साथ आप 4 इसके अंदर चांदी के गोल टुकड़े डाल दीजिए। चांदी की जैसे गोल सिक्के टाइप जो होता है, वो चांदी के 4 सिक्के डाल दीजिए। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 टुकड़ा, सिर्फ 1 टुकड़ा लौंग डालनी है और आपने इसे लाल धागे से बांधकर अपने मंदिर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में या उस घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आपने रखना है। ध्यान ये रखें, अगर मंदिर में दक्षिण पश्चिम में रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर हमेशा साफ होते हैं। लेकिन अगर घर के दक्षिण पश्चिम में रख रहे हैं तो वहां पे कोई कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। यहां पर हमने 4 की संख्या में दीपक जलाने हैं। ये दीपक सरसों के तेल के होंगे और हर दीपक में 2-2 बाटी डाल के आप जलाएं। इसके अंदर आप थोड़े थोड़े काले तिल इस तेल में भी डाल लें। यह कार्य आपको रात को करना है। रात को ये दिए जलेंगे। इस तरीके से 9 रातों तक इस पोटली को भी आप सिद्ध कर लेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 5 नंबर वाले व्यक्तियों की, जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने के किसी भी साल में। ये व्यक्ति 5 नंबर के होते हैं जिनका मूलांक 5 है, साइकिक नंबर, ड्राइवर नंबर, रेडिकल नंबर 5 है। 5 नंबर का स्वामी है बुध और इसकी जो अपनी दिशा है वो है उत्तर दिशा। यहां पे दोस्तों बड़े ध्यान से समझिए, करेंगे क्या हम हरे रंग का एक कपड़ा लेंगे, उसके अंदर हम साबुत हरे मूंग भरेंगे 1 मुट्ठी। साथ में पंचमुखी रुद्राक्ष आप यहां पर यूज करेंगे 5 की संख्या में। मूंग और रुद्राक्ष, केवल ये 2 चीजों का प्रयोग करके इस पोटली को लाल धागे से बंद कर देंगे।
इसको अपने मंदिर की उत्तर दिशा में या अपने घर की उत्तर दिशा में रखेंगे। वापस ध्यान रखिए, घर की उत्तर दिशा में कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। अगर है तो मंदिर की उत्तर दिशा में रखिए। यहां पर आपने रोज 5 दीपक जलाने हैं। अब दोस्तों, यहां पर आपकी जो कार्य है वो 2 बार करना पड़ेगा। सुबह आपने देसी घी का दीपक जलाना है, सिंगल बाती का, और रात को आपने तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाना है, सिंगल बाटी का। यह क्रिया आपको 9 दिन तक लगातार करनी है। बात करते हैं अब उन लोगों की जिनका मूलांक 6 है, ड्राइवर नंबर, रेडिकल नंबर, साइकिक नंबर 6 है। ये वो लोग हैं जो शुक्र से कंट्रोल्ड हैं। जिस भी किसी व्यक्ति का जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को किसी भी महीने के किसी भी साल में हुआ है, वो व्यक्ति 6 नंबर में आएंगे। 6 नंबर का स्वामी है शुक्र, और इसके लिए हमें एक गुलाबी कपड़ा लेना है। उसके अंदर हमें मिश्री की डली उसको रखना है। इसमें हमें 6 मुखी रुद्राक्ष एक रखना है। इसके अंदर हमें एक श्री यंत्र रखना है, और इसके अंदर हमें एक लक्ष्मी गणेश का सिक्का रखना है। साथ में दोस्तों, आपको कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर परफ्यूम भर सके, जिसे हम बोलते हैं इत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं परफ्यूम ऑयल, या तो खस का इत्र या गुलाब का इत्र इसके ऊपर छिड़के, और फिर इसको आप लाल धागे से बांधकर अपने मंदिर के या घर के दक्षिणी पूर्व दिशा के अंदर रखें। अगर घर के दक्षिणी पूर्व दिशा में रख रहे हैं तो वहां कोई कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने यहां पर 6 दीपक केवल रात को जलाने हैं, और ये दीपक आपने सफेद देसी घी के जलाने हैं। और जलाने के बाद आपने लक्ष्मी नारायण से अपनी प्रार्थना भी करनी है। जो कुछ भी आप जीवन में चाहते हैं वो आप करेंगे। यहां पर बात करें अगर हम नंबर 7 वाले व्यक्तियों की, तो नंबर 7 वाले व्यक्ति वो लोग हैं जिनका किसी भी महीने के किसी भी साल में 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को उनका जन्म हुआ है। इस ग्रह का जो मालिक है, इस नंबर का जो मालिक है, वो है केतु ग्रह। और ऐसे व्यक्तियों को एक ब्राउन कलर का कपड़ा लेना है, भूरे रंग का। इस भूरे रंग के कपड़े के अंदर आपने सफेद तिल भरने हैं। इसके अंदर आपने 7 गोमती चक्र रखने हैं, और एक आपने सस्ती क्वालिटी का लहसुन या रतन इसके अंदर रखना है। इसके बाद इसको आपने लाल धागे से लपेटना है, और बांध के इसको आपने इसे भी दक्षिण पश्चिम दिशा में ही स्थापित करना है। दोस्तों, जहां आपने राहु के लिए स्थापित किया था, केतु के लिए भी वही स्थापित किया जाएगा। यहां पर हमें 7 दीपक जलाने हैं। शाम को जलेंगे ये दीपक, जिस वक्त 2 समय मिल रहे होते हैं, उसके तुरंत बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है पूरी तरीके से और हल्का अंधेरा स्टार्ट हो जाता है, ऐसे समय में आपने 7 दीपक जलाने हैं। ये हर दीपक 2 बाटी का होगा, और ये जो दीपक है ये अलग अलग तेलों के होंगे। इसमें से आप 2 देसी घी के जला सकते हैं, 2 आप सरसों के तेल के जला सकते हैं, 2 या 3 आप तिल के तेल के जला सकते हैं। एक से तेल के दीपक नहीं जलते इसमें। इसको आपने 9 दिन तक ये क्रिया करके इस पोटली को भी सिद्ध करना है। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं 8 नंबर वाले व्यक्तियों की। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 25 तारीख को किसी भी महीने में
किसी भी साल में हुआ है तो उस व्यक्ति का मूलांक, रेडिकल नंबर, आपका ड्राइवर नंबर, साइकिक नंबर 8 होगा। इस 8 नंबर का जो स्वामी है वो शनि ग्रह है। यहां क्या करना है, हमें एक नीले रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर हमें एक मुट्ठी साबुत काले उड़द रखने हैं। साथ में हमने यहां पर 8 गोल्ड गोलियां रखनी है लोहे की, जो हमारे को किसी भी बियरिंग्स वगैरह में यूज होती हैं। लोहे की गोलियां रखनी है, 8 गोलियां। साथ में हम यहां पर इसके एक फोल्डिंग चाकू रखेंगे, जिसका जो हैंडल है, मुठ है, वो लकड़ी का होना चाहिए। इसके बाद इस पोटली को बांधना है आपने लाल रंग के धागे से। कहां रखना है, या तो मंदिर के पश्चिम हिस्से में या घर के पश्चिम हिस्से में। अगर घर के पश्चिम हिस्से में कूड़ा करकट है तो वहां पर रखने से बचें और मंदिर के पश्चिम में रखें। रोज रात को सरसों के तेल के या तिल के तेल के 8 दीपक जलाएंगे। हर दीपक में 4 बाटियां होंगी। ऐसा लगातार 9 दिन करने से यह पोटली आपकी सिद्ध हो जाएगी। बात करें अब हम 9 नंबर वाले व्यक्तियों की। जिस भी किसी व्यक्ति का जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने में, किसी भी साल में, उस व्यक्ति का मूलांक, ड्राइवर नंबर, रेडिकल नंबर, साइकिक नंबर 9 होगा। इस नंबर का जो स्वामी है वो है मंगल ग्रह। तो दोस्तों, यहां पर आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी साबुत मसूर की दाल रखनी है, एक डिब्बी में सिंदूर रख दीजिए, एक शीशी शहद की रख लीजिए इसमें छोटी, और साथ में आपने यहां पर कुछ लाल रंग के गुलाब के फूल की पंखुड़ियां रख देनी है इसमें। इसके बाद आपने इसको पीले धागे से बांधना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 नंबर से 8 नंबर के व्यक्तियों ने सबने अपनी पोटलियों को लाल रंग के धागे से बांधा था, लेकिन 9 नंबर वाले व्यक्तियों को पीले धागे से बांधना है इस पोटली को, और बांधकर इसे मंदिर के दक्षिण दिशा में या अपने घर की दक्षिण दिशा में, अगर घर की दक्षिण दिशा में कूड़ा करकट है तो वहां पर इसे रखने से बचें, अन्यथा आप इसको मंदिर की दक्षिण दिशा में आप इसे रखें। यहां क्या करना है, रोज सुबह 9 दीपक सिंगल बाटी वाले जलाने हैं। हर बाटी के अंदर आपने यहां पर थोड़ी सी हल्दी छिड़कनी है, थोड़ा सा सिंदूर छिड़कना है। दोस्तों, पीला और लाल बृहस्पति और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, ये राजयोग देने वाले कॉम्बिनेशन है। इसलिए 9 नंबर वाले व्यक्ति बहुत डायनामिक होते हैं। 9 नंबर अपने आप में ही एक बहुत विशेष नंबर है। 9 नंबर को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर से, तो जब आप वो 2 डिजिट में जो नंबर आएगा उसे वापस ऐड करोगे तो आप देखेंगे 9 ही आया है। 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 आएगा, 8 और 1 9 हो गए, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 आएगा, 7 और 2 9 हो गए, 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 आएगा, 3 और 6 9 हो गए। देखिए, 9 को हमने किसी भी अंक से अगर गुणा किया 9 ही आ रहा है। दूसरा, अगर 9 में कोई भी चीज समा जाती है तो वह अपना अस्तित्व नहीं खोती। जैसे 9 में आप जो भी नंबर जोड़ेंगे, उसके बाद जब आप उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे वही नंबर रह गया। जैसे 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 1 और 1 2, तो 2 का अस्तित्व नहीं हटा वहां से। यहां पे 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 3 और 1 4, 4 का अस्तित्व भी बरकरार रहा। तो 9 नंबर एक इसलिए प्यारा नंबर है कि आप उसे किसी भी नंबर से गुणा करें 9 ही आएगा, और उसमें कोई भी चीज जोड़ दें तो जो जोड़ा हुआ अंक है या जो जोड़ी हुई संख्या है वो अपना अस्तित्व बरकरार रखती है। दोस्तों, इस तरीके से 9 दिन में जो 9 अंकों वाले लोग हैं वो अपनी अपनी पोटलियां सिद्ध कर सकते हैं।
अब आप सबके मन में एक स्वाभाविक ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इन पोटलियों का करना क्या है हमें। ये जब 9 दिन और 9 रातों के बाद ये पोटलियां सिद्ध हो जाएंगी, तब आपने इसको अपनी तिजोरी में रखना है। अपने कार्यस्थल पर अपनी मेज पर इसको रख सकते हैं सेफ, ताकि किसी और का हाथ ना लगे। जहां पर आप अपने कपड़े रखते हैं वहां किसी दराज में इसे सुरक्षित रख सकते हैं। आप इसे अपने मंदिर में भी पड़े रहने दे सकते हैं भगवान के आगे। पोटली को आपने जहां पर भी रखा है, आपने एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उसकी धूप बत्ती आपको नवरात्रों के बाद भी रोज करनी है। अगर आपने इसे कार्यस्थल पे रखा है तो वहां करिए, आपने मंदिर में रखा है तो वहां करिए, आपने इसे तिजोरी में रखा है तो वहां पर रखिए। और हर पूर्णिमा को आपको इसके ऊपर गंगा जल का छींटा देना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ समय में यह देखेंगे कि आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, आपके आसपास का जो ऑरा है, ये पॉजिटिव होना शुरू हो गया। आपका जो भी अड़चनें आ रही थी जिंदगी में, वो हल्के हल्के दूर होनी शुरू हो गई। आपके आसपास जो नेगेटिव लोग थे, अब वो आपको हार्म करने की सोच भी नहीं सकते। आप खुद ये देखेंगे कि आपकी धन की वर्षा हो रही है आपके आसपास। आप ये देखेंगे कि हेल्थ बेटर हो रही है आपकी। तो ये एक सरल उपाय मैं चैलेंज करता हूं आपको, पूरे YouTube के ऊपर, पूरे गूगल पे आपको ये उपाय नहीं मिलेंगे। ये मेरी अपनी रिसर्च है जो मैंने इतने वर्षों की करी है। आप इसको जरूर प्रयोग में लेके आए और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नवरात्रों में मां दुर्गा के और उनके अलग अलग रूप की, स्वरूप की पूजा की जाती है। आज मैं आपको वो सरल उपाय बता रहा हूं जिसे करने से आप कठिनाइयों से बाहर आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत, व्यावसायिक, पारिवारिक समस्या है, उससे आप बाहर आ पाएंगे। आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग की चुनरी उन पे जरूर चढ़ाएं। रोली चावल का तिलक भी लगाएं। साथ में हमेशा लाल रंग के फूल उनको अर्पित करें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके कष्टों को भी हरती हैं। अगर आपको बार बार किसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि धन रुक गया है, आ ही नहीं रहा, आपका जेन्युइन पैसा आपके व्यापार में जुड़े हुए लोग या जिन मित्रों ने आपसे मदद ली कभी, वो नहीं दे पा रहे, तो इस नवरात्रों में आप करें ये छोटा सा काम। मां दुर्गा को बताशे, खीर, मखाने और 6 लौंग रोज सुबह पूजा करने के बाद उनके चरणों में भेंट करें। ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन भी आएगा और आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी यह उपाय करें, क्योंकि इससे आपको अपनी नौकरी में प्रगति मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रों के दौरान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अखंड ज्योत स्थापित करें पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक अपने घर में। और इसमें आप देसी घी, सरसों का तेल या तिल का तेल का प्रयोग करें। मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यह एक बहुत शुभ प्रयोग है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि इस तेल या घी के अंदर आप 9 करेंसी कॉइन्स, जिसे हम बोलते हैं सिक्के,
10 रुपए वाले या 5 रुपए वाले आजकल गोल्डन सिक्के आ रहे हैं, वो आप इसमें जरूर डालें। 9 के 9 दिन उन सिक्कों को वहीं पड़े रहने दें और उसी तेल में पड़े हुए ये सिक्के 9 दिन बाद अभिमंत्रित हो जाएंगे। तब आपने इसको 10वें दिन, दशहरे वाले दिन, दशहरे पूजन के समय आपने दही, दूध, शहद से इसको धोना है, गंगा जल इसके ऊपर छिड़कना है और फिर इसको किसी गुलाबी वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। ये सिद्ध कॉइन्स, ये सिद्ध सिक्के आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में आपका साथ देंगे। जब भी दुर्गा की पूजा करें तो मां दुर्गा की पूजा हमेशा लाल आसन पर बैठकर ही करें दोस्तों। धन प्राप्ति के लिए या फिर अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको पूरे नवरात्रों के दौरान दुर्गा जी के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है, चीजें बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं आपके आसपास, तो मैं आपको एक बड़ा सरल प्रयोग बता रहा हूं, नवरात्रों में करें। सुबह देवी मां के पूजन के बाद आप कपूर जलाएं और उस कपूर पे आप लौंग डाल के जला दें और फिर इसका धुआं आप पूरे के पूरे घर में इसको लेकर जाएं और धुआं हर कमरे में, स्टोर में, टॉयलेट में, सब जगह इसका धुआं दें। आप देखेंगे 9 दिन के अंदर अंदर नकारात्मकता गायब हो गई, नेगेटिविटीज डिसअपियर हो चुकी होंगी। बहुत सरल प्रयोग है और बहुत कारगर प्रयोग है, इसे जरूर ट्राई करें दोस्तों। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि परिवार में किसी सदस्य को लंबे समय से बीमारी चल रही है, वो व्यक्ति लगातार बीमार है, इलाज कराने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो एक छोटा सा उपाय प्रयोग में लेके आए, देखें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या करना है हमें 7 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, उसको आपने मुट्ठी में ऐसे बंद करना है और इस मुट्ठी को फिर आपने उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के, सर से पांव, पांव से सर, एक चक्कर होता है, 7 बार उतार के आप इसे किसी भी चौराहे पे रात के समय जाके फेंक के आ जाए। जो व्यक्ति जाके इसको चौराहे पे फेंके वो पलट कर ना देखे, वो सीधा घर आए, बिना किसी से बोले पहले मुंह हाथ धोए, गंगा जल पिए, उसके बाद वो व्यक्ति बात करे। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति के सारे काम अधूरे रह रहे हैं, काम पूर्ण ही नहीं हो रहा, हर जगह अड़चनें आ रही हैं, तो दोस्तों एक बहुत छोटा उपाय बता रहा हूं। चमेली का तेल डाल के एक दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 बाटी होनी चाहिए और इसमें आप 2 लौंग डाल दीजिए। यह कार्य आपने सुबह और शाम दोनों समय आपने ये दीपक जलाना है, 9 के 9 दिन तक जलाना है। आप देखेंगे नवरात्रे के दौरान ही या नवरात्रे खत्म होने के बाद आपको महसूस होगा कि जो रुके हुए काम हैं वो पूरे होने शुरू हो गए हैं। इस सरल उपाय को भी प्रयोग में जरूर लेके आए दोस्तों। अगर आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं, धन का लॉस हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप उनको रोकना चाहते हैं कि अनावश्यक जो खर्चा है वो रुके, एक बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं दोस्तों। आपने क्या करना है, आपने एकाक्षी नारियल लेके आना है, उसके ऊपर आपने 7 बार लाल धागा बांधना है। इसके बाद आप उसे एक लाल चुनरी में लपेटें और इसे देवी मां के चरणों में आप वहां पे रख दें। इसके आगे रोज सुबह और शाम
आप एक दीपक जलाएं। 9 दिन के उपरांत आप इस नारियल को, चुनरी में लिपटे हुए नारियल को अपनी तिजोरी में रख लें। आप देखिए आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हम हर नवरात्रों में देवी मां के लिए मिट्टी में जौ मिक्स करके उसको बोते हैं। आज इसी एक प्रक्रिया में आपको कुछ और एडिशन करवा रहा हूं, जिसे करने से आपको कुछ चीजें और बेहतर मिलने वाली हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब आप मिट्टी में जौ डाल के बोएं, उस मिट्टी में नीचे 1, 3, 5, 7 या फिर 9 कॉइंस, जो सिक्के होते हैं, करेंसी कॉइंस, वो भी मिट्टी में ही दबा दें। 9 दिन तक इस जौ पर, मिट्टी पर पानी और थोड़ा गंगा जल छिड़कें। 9 दिन में ये खेती जब उग जाए और दशहरे वाले दिन जब आप इनको निकालते हैं, इस खेती को, और मिट्टी को जल प्रवाह करने के लिए जाते हैं, उस समय आपने ये 9 सिक्के या 7, 5, 3, 1 जितने भी सिक्के आपने रखे हैं, उन सिक्कों को आप निकाल के धो लीजिए। गंगा जल छिड़किए, कच्चे दूध में धोइए, दही डाल के धोइए, थोड़ा शहद लगाइए, फिर इसको स्वच्छ पानी से धोकर आप इसे किसी गुलाबी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। दोस्तों, ये जौ के साथ मिट्टी में ये सिक्के रोज देवी मां की कृपा प्राप्त करके अभिमंत्रित हो गए हैं। आपने इस खेती के आगे जरूर दीपक जलाना है। सुबह और शाम दीपक जलना है। एक कलश भी स्थापित करिए साथ में वहां पे। ये कार्य करने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, जब भी आप सुबह शाम देवी मां की पूजा करें नवरात्रों के दौरान, तो आपको उनके चरणों पे लाल चंदन चढ़ाना है। पूजा करने के बाद आपने इसी चंदन को उनके चरणों से उठा के अपने माथे पे तिलक लगाना है। यह कार्य करने से मां की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप हर कार्य में सफल होंगे। एक बात और बताना चाहूंगा, इस चंदन को जब आप अपने मस्तक पे लगाएंगे तो आपके साथ किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिविटी है, यहां तक कि कोई ब्लैक मैजिक भी आपके साथ एसोसिएटेड है, कोई बैड ऑरा आपके साथ एसोसिएटेड है, आप उसको भी अपने से दूर कर देंगे। तो यह बहुत कारगर उपाय है दोस्तों, अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ग्रह दोष आपके साथ या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो नवरात्रों के दौरान आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आपने एक लाल रंग की चुनरी के अंदर 5 कौडियां आपने रखनी है। इसको आप बांध दीजिए और बांधने के बाद एक आप मिट्टी के बर्तन में इसको रख दीजिए। अब ये मिट्टी का बर्तन उठा के तुलसी मां के पौधे के पास रख दें। आप इस तुलसी मां के पौधे की रोज सुबह आप पूजा करें और इस पौधे और इस मिट्टी के बर्तन में, जिसमें आपकी कौडियां हैं लाल रंग की चुनरी में, इसके आगे आप एक दीपक जलाएं देसी घी का। आप देखिए ग्रह दोष शांत होगा। जिस व्यक्ति के लिए आप ये कर रहे हैं उसको तो लाभ होगा ही, परिवार में अन्य सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको एक सरल प्रयोग बता रहा हूं। नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए, घर में पॉजिटिविटीज का आगमन इनवाइट करने के लिए क्या करना है हमें? जैसे मैंने आपको बताया कि हमें दुर्गा मां को पूजन के समय सुबह लाल फूल अर्पित करने हैं। जब आपका पूजन समाप्त हो जाए, उनमें से कोई भी एक लाल रंग का फूल उठाइए और आप अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा में
जहां पर भी कहीं कोई बाग हो, पार्क हो, कोई कच्ची जमीन हो, आप इस फूल को वहां पर मिट्टी के अंदर जाके दबा के आ जाएं। देख दोस्तों, ये काम करने से आपके घर की नकारात्मकता या कोई भी नेगेटिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस प्रयोग को बिल्कुल ना चूकें। इसको नवरात्रों में 9 के 9 दिन करें। फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा ये उपाय। दोस्तों, इस वीडियो को आगे लेके जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप क्लिक करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसके ऊपर लाइक जरूर करें, कमेंट करें, इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें ताकि वो भी ये उपाय करके अपना फायदा उठा सकें, अपने कष्टों को दूर कर सकें। मेरी एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि कमेंट सेक्शन में आप जब ये उपाय करें और उससे जो आपको लाभ होता है उसका आप थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि हम भी ये देखें कि आपको उसका कितना फायदा हुआ। और अगर आपको ये उपाय करके फायदा नहीं हो रहा तो इस वीडियो के लास्ट में हमारा पूरा का पूरा फोन नंबर्स आते हैं। आप उसमें हमसे अपना व्यक्तिगत विश्लेषण भी करा सकते हैं कुंडली का। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो उपाय के बाद भी आपको लाभ नहीं दे पा रहे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं इस वीडियो में। नवरात्रों के दौरान आपको एक कार्य और करना है। देखिए, चौमुखी दीपक जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं, देवी मां के आगे रखें इसको और कामना करें, प्रार्थना करें कि सभी प्रकार की जो अपशगुन है वो दूर हो जाएं, सभी प्रकार की नेगेटिविटीज दूर चली जाएं और धन प्राप्ति के रास्ते खुले। ये वाला उपाय करने से आपको एक लाभ और मिलेगा। जो गुप्त शत्रु हैं या जो आपके आसपास वो लोग हैं जो मुंह पर आपको अच्छा बन के दिखा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आपके लिए एक नेगेटिव वाइब्स रखते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, उनसे भी आप बचेंगे। आज मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगी कि नवरात्रों के दौरान हमें दुर्गा मां के साथ साथ भगवान बजरंगबली, हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। यह कार्य करने से आपको डबल लाभ मिलता है। इसके अंदर आपने ऐसा करना है कि रोज सुबह जब आप पूजन करें देवी मां का, साथ साथ आप हनुमान जी को भी एक पान का बीड़ा अर्पित करें। इसके बाद आप दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा दोनों का पाठ करें। बहुत लाभ मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, शक्ति प्राप्त होगी, धन प्राप्ति होगी और शत्रुओं का शमन होगा। दोस्तों, अगर आपके लिए अखंड ज्योत जलाना 9 के 9 दिन संभव ना हो तो आप सुबह और शाम देवी मां के आगे दीपक जरूर जलाएं। यह कार्य करने से बहुत आशीर्वाद मिलेगा देवी मां का। सुबह शाम जो आप ये दीपक जलाएं, उस तेल में आप 4 लौंग भी डालें। ये 4 लौंग आपके लिए बहुत गुड लक लेके आने वाली हैं। दोस्तों, अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज होने के बाद प्रॉब्लम आ रही है या विवाह नहीं हो पा रहा, कोई भी लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो नवरात्रों के दौरान एक छोटा उपाय बता रहा हूं। आपने 5 अलग अलग तरीके के सूखे मेवे लेने हैं। उसको आपने एक लाल रंग की चुन्नी में बांधकर देवी मां के आगे पहले दिन नवरात्रों के रख देना है और 9 दिन तक उसके आगे आपने एक दीपक जलाना है। आप इसके बाद इस पोटली को उठाकर आप अपने कपड़ों वाली अलमारी में किसी जगह स्वच्छ एरिया में आप इसे रख दें। जब भी पूर्णिमा हो
यहां पर धूप बत्ती करें और इस पोटली पर आप गंगा जल छिड़कें। आप देखेंगे कि आपके कंपैटिबिलिटी में सुधार हो रहा है, और अगर कोई आपको अपने लिए सूटेबल मैच नहीं मिल रहा, वो रास्ते भी खुल गए हैं। दोस्तों, आपके घर के आसपास कहीं पर भी देवी मां का मंदिर हो तो नवरात्रों के 9 दिन के दौरान किसी भी एक दिन आप वहां पे झंडा, जो एक ट्रायंगुलर झंडा होता है जिसे हम पताका बोलते हैं, ध्वजा बोलते हैं, वो जाकर देवी मां के आगे भेंट करके आए। इसके बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। नवरात्रों में 9 के 9 दिन एक ताजे पान के पत्ते पर आप सुपारी, लौंग और एक सिक्का रखकर देवी मां के आगे अर्पित करें। देवी मां बहुत प्रसन्न होती है इससे। नवरात्रों के दौरान सूर्य अस्त के बाद आप देवी मां को 7 इलायची और एक धागे वाली मिश्री का भोग जरूर लगाएं। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं शाम की पूजा में। मखानों के साथ खूब सारे करेंसी कॉइन्स मिक्स करके देवी मां को चढ़ाएं, पूजा करें। पूजा करने के बाद इस मखानों को और सिक्कों को गरीबों में जाकर बांट दें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। नवरात्रों के दौरान कन्याओं को, विशेष रूप से छोटी बच्चियों को, बहुत सारे उपहार भेंट किए जाते हैं। क्या करना है? हमने एक पर्स लेना है छोटा बच्चों का। उसमें जो भी आपकी सामर्थ्य है, इच्छा है, वो दक्षिणा उसमें डालिए। साथ में कोई भी लाल रंग का एक गिफ्ट और ऐड कर दीजिए और ये आप बच्चियों को दें। बच्चियां भी खुश होंगी और देवी मां भी खुश होगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, एक आपको और अचूक उपाय बता रहा हूं जो नवरात्रों में आप 9 दिन देवी मां पर चढ़ाकर सिद्ध करेंगे और फिर आप उसको लाइफ लॉन्ग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हर बार जब भी नवरात्रे आए तो आप उन्हीं पर्टिकुलर टूल्स को दोबारा रीयूज कर सकते हैं और उसको फिर सेकंड टाइम खुद एनर्जाइज कर सकते हैं। आपने क्या करना है? आपने एक चांदी का त्रिशूल बनवाना है छोटा, और साथ में एक श्री यंत्र। ये दोनों चीजें आपने देवी मां के चरणों में पहले दिन नवरात्रों के रखनी है। रोज इसका पूजन करना है, रोज इस पर शहद, गंगा जल लगाना है, और 9 दिन के बाद दशहरे वाले दिन आपने इसको गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से पूरा का पूरा धोकर आपने इसको अपने तिजोरी में रख लेना है। जब भी नवरात्रे आए इनको फिर निकालिए, फिर रखिए, फिर इसका पूजा करिए। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। पूजन में रखे हुए ये सब टूल्स, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो श्री यंत्र हो, रुद्राक्ष हो, कोई भी चीज, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप इसे तिजोरी में रखें तो उसको हमेशा गुलाबी कपड़े में लपेट कर रखें। इस कपड़े के ऊपर कोई भी खुशबूदार चीज लगाइए, जैसे इत्र हो गया, खसखस का इत्र हो गया, या आप यहां पर गुलाब का इत्र लगा सकते हैं। ये दोनों इत्र से वो जो आपका टूल है अभिमंत्रित किया हुआ, वो महकता रहना चाहिए। हर फ्राइडे को, हर वेडनेसडे को, इन दोनों में से किसी भी एक दिन आप इसके ऊपर दोबारा थोड़ा सा इत्र लगा दें। देखिए, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे ये टूल्स आपको। दोस्तों, अगर आप कोई भी मंत्र इस दौरान सिद्ध करते हैं अपने लिए, वो भी एक बहुत शुभ रिजल्ट्स देता है। दूसरा, मैं आपको यहां पे ये चीज बताना चाहूंगा कि आप कोई भी चीज सिद्ध कर रहे हैं तो जो आप वहां पे जौ बोते हैं उसके साथ साथ एक आप घट, एक कलश भी स्थापित करिए। वहां पर कलश का स्थापित करना बहुत शुभ रहता है। दोस्तों, अगर संभव हो तो कन्या पूजन वाले दिन या नवरात्रे के आखिरी दिन
घर में हवन जरूर करें। ऐसा करने से बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। जितनी भी आपके घर में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो भी बाहर चली जाएगी दोस्तों। दोस्तों, नवरात्रों में 9 दिन के दौरान आपको दुर्गा मंत्र, सरस्वती मंत्र, लक्ष्मी मंत्र और बगलामुखी मंत्रों का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए। जितना संभव हो उतना करें। शत्रु शमन के लिए बहुत अच्छा है, धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, उन्नति के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के बहुत अच्छा है, शक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने आसपास होने वाले नेगेटिव से बचने के लिए यह बहुत अच्छा प्रयोग है दोस्तों। जप करना चाहिए। जप तो पूरे साल करना चाहिए, पर इन 9 दिनों में विशेष रूप से बैठकर देवी मां की पूजा, देवी माता की मूर्ति के आगे बैठकर, लाल आसन पर बैठकर करें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी घर में चल रही है, आपको एक छोटा सा सरल उपाय बताता हूं। घर में जो आपका तुलसी माता का पौधा है, पहली बात तो वो हमेशा ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। दूसरा, आप उसके चारों तरफ 9 दीपक लगाएं। रोज सुबह 9 दीपक जलाकर पूजन करें, और अगर संभव हो सके, वहां पर स्थान इतना आपके पास है, तो आप तुलसी मां के पौधे के चारों तरफ दीपक जला के परिक्रमा करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। ना सिर्फ स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, ग्रह दोष भी खत्म हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, अनार की कलम से, केसर हल्दी की स्याही से, पान के पत्ते के ऊपर रोज एक पत्ते पे ह्रीम लिखकर देवी मां के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से जितने भी प्रकार के आपके कष्ट हैं, खास तौर से आर्थिक तंगी जो आप अगर फेस कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि रुपया, पैसा, धन अच्छा और कमाएं अपने परिवार के लिए, बहुत लाभ मिलता है दोस्तों। इसको जरूर प्रयोग में लेके आइए। नवरात्रों में आप चावल से बनाएं एक स्वास्तिक, और उसमें आप चारों तरफ बिंदियां लगाएं हल्दी की। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों इसके। देवी मां बहुत प्रसन्न होती हैं, आप पर विशेष कृपा देंगी। परिवार में कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यू चल रहा है, आपको किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश चल रही है, या किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस है जो परेशान कर रहा है, दोस्तों, पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगा के देवी माता के चरणों में अर्पित कर दें, और बाद में इसी पत्ते को एक आटे में गूंदकर गाय को जाके खिला दें। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इन परेशानियों से बाहर आ जाएंगे आराम से। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान जो भी आप जप करें, प्रयास करें कि वो स्फटिक की माला से आप करें, और देवी मां को जो आप भोग लगा रहे हैं उसमें सफेद बर्फी और मिश्री जरूर होनी चाहिए दोस्तों। देवी मां पर शहद और इत्र भी चढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए देवी मां को एक पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ियां रखकर अर्पित करना चाहिए। यह कार्य आपको रोज सुबह करना है, 9 दिन लगातार। देवी मां की विशेष कृपा मिलेगी आपको। दोस्तों, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी आपके साथ जुड़ गई है, आपके कार्य ही सिद्ध नहीं हो रहे, एक अचूक उपाय बता रहा हूं आपको।
आपने क्या करना है, 1.25 किलो साबुत मसूर की दाल को एक लाल कपड़े में लपेट कर रखें और इसको देवी मां के चरणों में रख दें। इसके बाद आपने देवी मां के किसी भी सिद्ध मंत्र से 108 बार देवी मां के आगे बैठकर जप करना है। जप करने के बाद आपने जो भी आपके मन की इच्छा है, जो आप देवी मां से चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है देवी मां से। प्रार्थना के उपरांत आपने इस पोटली को उठाना है और अपने ऊपर से 7 बार उतारकर इस पोटली को खोलकर इसमें रखे हुए साबुत मसूर की दाल पक्षियों को खाने के लिए डाल के आ जाइए। ऐसा कार्य करने से आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान देसी घी में आटे को भूनकर इसमें शक्कर मिला लें और फिर इसके बाद किसी भी पेड़ के नीचे जहां पर चींटियों का बिल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप किसी भी पेड़ के नीचे जहां पर चींटियां हो, कीड़े हो, आप अलग अलग पेड़ पर इसको डाल के आइए। आर्थिक रूप से तो उन्नति होगी ही होगी, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, परिवार खुशहाल होगा, देवी मां की कृपा होगी। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान हर सोमवार और शनिवार को आप काले तिल और पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर चढ़ाएं। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक उन्नति दिखाई देगी और शत्रुओं का शमन होगा। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान अगर आप चाहते हैं कि देवी मां आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, तो मैं चाहूंगा हर घर का व्यक्ति इस उपाय को प्रयोग में लेके आए। आपने क्या करना है, आपने 9 साबुत लौंग के टुकड़े लेने हैं। इसको आपने लाल धागे से अलग अलग गैप्स में बांध के एक पूरा हार तैयार कर लेना है। अब इस हर लौंग पे आप तिलक लगाएं, केसर का और सिंदूर का। इसके बाद इस पूरे के पूरे धागे को लौंग समेत ऐसे अपने हाथ में रखकर देवी मां के आगे जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें देवी मां से। और उसके बाद आप इस धागे को देवी मां के गले में एक हार के रूप में बांध दें। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा उपाय आपको बता रहा हूं, मनोकामनाएं पूर्ण होगी, देवी की कृपा होगी। जरूर इसको आप करके एक बार प्रयोग में लेके आए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि अगर आपका मूलांक 1 से लेकर 9 तक है, जिसको हम साइकिक नंबर भी बोलते हैं, रेडिकल नंबर भी बोलते हैं, ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, तो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आपको लगन अनुसार क्या उपाय करना चाहिए। वो मेरा न्यूमरोलॉजी का पार्ट था, ये मैं अब एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष बेस्ड रेमेडी भी आपको इसी वीडियो में दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, हमारे 12 लगन होते हैं, मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, इसके बाद कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, फिर हमारा मकर, कुंभ और मीन। इन लग्नों के अंदर भी आपकी कुंडली के नवरात्रों के दौरान किए जाने वाले उपाय भिन्न हैं। बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले खाने में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, एरीज असेंडेंट के व्यक्ति हैं आप। दोस्तों, मेष लगन के व्यक्ति को नवरात्रों के दौरान देवी माता पर एक साबुत पान के पत्ते पे 5 लौंग और
3 सुपारी रखकर उनके चरणों में अर्पित करना चाहिए। और मेष लगन के व्यक्ति को सुबह और शाम तुलसी माता के पौधे के आगे 5-5 दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, मेष लगन वाले व्यक्ति को इससे बहुत लाभ मिलेगा। धन संपदा तो बढ़ेगी ही, नकारात्मक चीजों से भी आप दूर होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले खाने में 2 नंबर लिखा है, यानी आपका लगन वृषभ लगन है, जिसे हम टॉरस असेंडेंट बोलते हैं, ऐसे में दोस्तों आपको क्या उपाय करना है, बहुत ध्यान से समझिए। आपने एक साबुत पान के पत्ते पर 3 लौंग और 1 आपने सुपारी रखनी है और देवी माता को आपने उनके चरणों में भेंट करना है। सुबह और शाम आपको 9-9 दीपक तुलसी माता के पौधे के आगे लगाकर जलाकर आपने पूजा अर्चना करनी है। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों आपको नवरात्रों के दौरान ये क्रिया करने से। अगर आपकी कुंडली के अंदर लगन में पहले खाने में 3 नंबर लिखा है, तो आप मिथुन लगन के व्यक्ति हैं। इसको हम बोलते हैं जेमिनाई असेंडेंट। दोस्तों, अगर आप मिथुन लगन के हैं तो आपको देवी माता के चरणों में एक साबुत पान के पत्ते पर 3 लौंग 7 सुपारी रखकर देवी माता के चरणों में चढ़ाना है। और सुबह और शाम आपको 7-7 दीपक तुलसी माता के पौधे के आगे जलाने हैं और उनसे हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थनाएं करनी है, ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन समृद्धि घर आए, नकारात्मक चीजें आपसे दूर जाए। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन कुंडली में पहले खाने में 4 नंबर लिखा है, तो आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं। इसको हम बोलते हैं कैंसर असेंडेंट। ऐसे व्यक्ति को नवरात्रों के दौरान देवी माता के चरणों में एक पान के पत्ते पर 3 लौंग और 8 सुपारी रखकर चढ़ाना चाहिए। और सुबह और शाम तुलसी माता के पौधे के आगे 3-3 दीपक जलाएं और तुलसी माता से भी प्रार्थना करें, देवी मां से भी प्रार्थना करें। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। दोस्तों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें ये कर्क लगन के व्यक्ति, कि सुबह जो आपने 3 दीपक जलाने हैं ये देसी घी के हों, और शाम को जो आपने 3 दीपक जलाने हैं वो तिल के तेल के या सरसों के तेल के हों। इससे बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों आपको। अगर आपकी कुंडली सिंह लगन की है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में पहले खाने में 5 नंबर लिखा है, इसको हम बोलते हैं लियो असेंडेंट। तो दोस्तों, आपको नवरात्रों के दौरान देवी माता के चरणों में एक साबुत पान के पत्ते पर 2 लौंग 2 सुपारी रखकर चढ़ाना है। और सुबह और शाम तुलसी माता के पौधे के आगे 2 दीपक जलाकर आपने दुर्गा मां से और तुलसी मां से प्रार्थना करनी है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बहुत शुभ लाभ मिलेगा दोस्तों आपको। अब बात करें अगर हम कन्या लगन के व्यक्तियों की, तो कन्या लगन के व्यक्ति की जो जन्म कुंडली है उसमें पहले खाने में 6 नंबर लिखा होता है दोस्तों। और इस व्यक्ति को बोलते हैं वर्गो असेंडेंट का व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को नवरात्रों के दौरान देवी माता के चरणों में एक साबुत पान के पत्ते पर 9 लौंग, 8 सुपारी और 1 करेंसी कॉइन, जो आपने देखा होगा गोल्डन कलर के कॉइन्स हैं हमारे भारत में,
5 रुपए और 10 रुपए वाले, वो एक कॉइन रखकर आप रोज चढ़ाएं। और तुलसी माता के पौधे के आगे 9 दीपक सुबह और शाम जलाएं। देवी मां की विशेष कृपा होगी दोस्तों आप पर। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले खाने में 7 नंबर लिखा है तो आप तुला लगन के व्यक्ति हैं, जिसको हम बोलते हैं लिब्रा असेंडेंट। ऐसे व्यक्ति को देवी माता के चरणों में पूरे नवरात्रों के दौरान एक साबुत पान के पत्ते पर 5 लौंग और 3 सुपारी रखनी है दोस्तों। और तुलसी माता के आगे 3 दीपक सुबह और शाम जलाने हैं। सुबह जो दीपक जलाएंगे वो देसी घी का हो, और शाम को जो दीपक जलाएंगे वो तिल के तेल का या सरसों के तेल का हो। बहुत शुभ लाभ मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन कुंडली के पहले खाने में 8 नंबर लिखा है तो दोस्तों एक बात आप याद रखिए कि आप वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं। इसको हम स्कॉर्पियो असेंडेंट बोलते हैं। आपको क्या करना है, पूरे नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजन के समय आपने एक साबुत पान के पत्ते पर 6 लौंग 9 सुपारी रखकर देवी माता के चरणों में अर्पित करना है। और आपने सुबह और शाम 6 दीपक तुलसी मां के पौधे के आगे जलाने हैं। और फिर आपने तुलसी मां से और देवी मां से, दुर्गा मां से, दोनों से प्रार्थना करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे विनती करनी है दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन कुंडली के पहले खाने में 9 नंबर लिखा है तो आप धनु लगन के व्यक्ति हैं, जिसे हम बोलते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट। ऐसे व्यक्ति को नवरात्रों के दौरान देवी माता के चरणों में एक साबुत पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 सुपारी और 2 करेंसी कॉइन्स रखकर अर्पित करने हैं उनके चरणों में। और साथ में तुलसी माता के पौधे के आगे आपने 5 दीपक सुबह और शाम जलाने हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुलसी माता से और देवी माता से, दोनों से प्रार्थना करिए, वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन कुंडली में पहले खाने में 10 नंबर लिखा है तो दोस्तों आप मकर लगन के व्यक्ति हैं। इसे हम बोलते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंट। और ऐसे व्यक्ति को नवरात्रों के दौरान देवी माता के चरणों में एक साबुत पान के पत्ते पर 2 लौंग, 5 सुपारी और 1 करेंसी कॉइन रखकर अर्पित करना है उनके चरणों में। इसको साथ में आपको तुलसी माता के पौधे के आगे सुबह और शाम 2 बाटी वाला 5 दीपक आपने जलाने हैं। यह कार्य करके आप तुलसी माता से और दुर्गा माता से, दोनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन कुंडली में पहले भाव में 11 नंबर लिखा है तो दोस्तों आप कुंभ लगन के व्यक्ति हैं, जिसे हम एक्वेरियस असेंडेंट का व्यक्ति बोलते हैं। आपको क्या करना है, पूरे नवरात्रों के दौरान आपने देवी माता के चरणों में एक साबुत पान के पत्ते पर 3 लौंग और 1 सुपारी रखकर अर्पित करना है। साथ में आपने तुलसी माता के पौधे के आगे 3 दीपक सुबह और शाम जलाने हैं। ऐसा करने से दोस्तों देवी माता आपसे बहुत प्रसन्न होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दीपक जला के दुर्गा मां से और तुलसी माता से, दोनों से आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले खाने में लगन कुंडली के 12 नंबर अंकित है तो आप मीन लगन के व्यक्ति हैं।
जिसे हम बोलते हैं पाइसेस असेंडेंट। और आपको क्या करना है वो समझिए। पूरे नवरात्रों के दौरान रोज सुबह आपने दुर्गा मां के चरणों में एक साबुत पान के पत्ते पर 6 लौंग और 8 सुपारी रखकर उनके चरणों में से अर्पित करना है दोस्तों। और तुलसी माता के पौधे के आगे 4-4 बाटी के दीपक जलाने हैं। आपने ये एक एक दीपक जलाना है। सुबह देसी घी का और शाम को आपने जलाना है तिल के तेल का या सरसों के तेल का। दोस्तों, ऐसा करने से आपको बहुत शुभ लाभ मिलेगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब भी आप देवी मां के चरणों में लौंग, सुपारी, पान का पत्ता अर्पित करें और उसके बाद तुलसी माता के आगे आप दीपक जलाएं, मैं आपको एक चीज यहां समझाना चाहूंगा। यहां पे आप दुर्गा मां से और तुलसी माता से दोनों से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण हो। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप किसी भी लगन के व्यक्ति हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं या जो मन में इच्छा लेके आप वो कार्य कर रहे हैं, वो चीज जब तक पूर्ण ना हो जाए, आप किसी के साथ भी, किसी परिवार के सदस्य के साथ, जीवन साथी के साथ, किसी दोस्त के साथ उसको आप बिल्कुल शेयर मत करें। वो अपने तक ही रखें और रोज वही कामना करें जो आप मनोकामनाओं के साथ देवी माता की प्रार्थना कर रहे हैं। रोज सुबह देवी मां के आगे हाथ जोड़कर सेम मनोकामनाएं पूर्ण करने की उनसे विनती करें दोस्तों। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियोस लेके जल्दी आएंगे। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप हमें यह जरूर बताएं कि आप किन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे मैं बोलूं ऐसा आप चाहते हैं। मैं इस वीडियो के लिए चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स वो भी इसका फायदा उठा सकें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास मेरे सारे नए अपडेट्स के नोटिफिकेशंस आए। दोस्तों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने पिछले वीडियोस के भी सारे लिंक्स देने जा रहा हूं, तो अगर आपसे कोई वीडियो मिस हुआ है तो उसे भी आप देखें और उसका आप लाभ उठाएं, क्योंकि उसमें हमने लाइफ की बहुत छोटी प्रॉब्लम्स को टच करने की कोशिश की है और उसके सुझाव और समाधान भी हमने आपको दिए हैं उसमें। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका भला हो, देवी मां सब पर अपनी कृपा रखे और जय माता दी। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।